नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुकेश शानभाग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक महान युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी थे। एक तरफ थे पांडव जो धर्म के पक्ष में थे, दूसरी तरफ थे कौरव जो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। लेकिन इस युद्ध के बीच में एक महान योद्धा टूट जाता है। क्या आप जानते हैं कि वो योद्धा कौन था दोस्तों? हाँ दोस्तों, वो था अर्जुन। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन का विषाद। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखता है तो उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है। वो दुख से भर जाता है और टूट जाता है। मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? इस युद्ध का क्या अर्थ है? ऐसे सवालों से उसका मन कमजोर और परेशान हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे वे बोलते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। शरीर का नाश होना स्वाभाविक है। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना कर्तव्य करो और फल की इच्छा छोड़ दो। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्तव्य करते हो तो तुम किसी बंधन में नहीं बंधते। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान अज्ञान और पापों को नष्ट करता है। भगवान के अवतारों का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वे धर्म की रक्षा के लिए बार बार जन्म लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, शुद्ध भाव से कर्म करो और मन में त्याग रखो। कर्म और संन्यास दोनों समान है। जो व्यक्ति इच्छा और अहंकार को छोड़ देता है वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धैर्य और अभ्यास से अशांत मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान से शांति मिलती है। भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ही सभी शक्तियों और सृष्टि का स्रोत है। जो मुझे पूरी तरह जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। केवल शुद्ध भक्ति से ही भगवान के सत्य को समझा जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान का स्मरण मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का मार्ग सबसे आसान है। भक्ति सभी के लिए खुली है और ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। भगवत गीता अध्याय 10
विभूति योग। श्री कृष्ण अपनी दिव्य महिमा का वर्णन करते हैं। सारी महानता मुझसे ही आती है। भगवान की उपस्थिति और महिमा पूरे ब्रह्मांड में है। भगवत गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं। इस रूप को देखकर अर्जुन भय और भक्ति से कांप उठता है। उसे समझ आता है कि पूरी सृष्टि श्री कृष्ण के भीतर है। ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ही समय और सर्वोच्च शक्ति है। भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल भक्ति करता है वो मुझे प्रिय है। जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता और दयालु होता है वो भगवान को प्रिय होता है। निष्काम और सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भगवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जो आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर समझ लेता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व रजस और तमस ये 3 गुण मनुष्य को बांधते हैं। जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं परमात्मा हूँ, सबका मूल स्रोत हूँ। भगवान ही सर्वोच्च पुरुष है। उनकी शरण में जाने से मुक्ति मिलती है। जो पुरुषोत्तम को जान लेता है वो सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी गुण जैसे सत्य और दया मुक्ति की ओर ले जाते हैं। असुरी गुण जैसे अहंकार और क्रोध बंधन का कारण बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना ही सही मार्ग है। भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धा ही मनुष्य के स्वभाव को निर्धारित करती है। भोजन, यज्ञ, तप और दान सब कुछ व्यक्ति की श्रद्धा पर निर्भर करता है। शुद्ध श्रद्धा से किया गया कर्म आत्मिक उन्नति देता है। भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पूर्ण समर्पण से शाश्वत शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।